तो सबसे पहले अपनी जिंदगी के, अपनी दुनिया के जिम्मेवार हमें खुद बनना पड़ेगा। ये एक जिंदगी सफर है, इसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको कहाँ पर अकेले चढ़ना पड़ेगा ये किसी को नहीं पता। अकेले चलने की आदत डाल लो, अकेले काम करने की आदत डाल लो, अकेले कुछ बनने की आदत डाल लो। हमेशा सहारा मत ढूंढो, ये सहारे हमें कमज़ोर बनाते हैं। और जब हम अकेले चलना शुरू कर देते हैं हम बहुत मजबूत बन जाते हैं। सुकून की परिभाषा आप तय करेंगे, दुनिया नहीं तय करेगी आपके लिए, आपके साथ वाले नहीं तय करेंगे। आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए। आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम जो चाहते हैं उसको पाने की उन 6 महीनों में कोशिश करेंगे। मन को हमने अपना गुलाम बनाना है, मन के गुलाम बिल्कुल नहीं बनना है। 6 महीने, अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 6 महीनों में आप अपने आप को पूरी तरह बदल सकते हैं, इतना बदल सकते हैं कि अगर आप 6 महीने के बाद अपने आप को शीशे के सामने खड़ा देखें तो ऐसा लगेगा कि एक नए इंसान का जन्म हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से सहमत ही नहीं होते। वो कहते हैं 6 महीनों में क्या बदल जाएगा, जब पूरी ज़िंदगी में नहीं बदला तो 6 महीनों में क्या बदलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ना ना, 6 महीने तो बहुत लंबा समय है, 6 महीने की वेट कैसे करेंगे। लेकिन 6 महीने पलक झपकते ही बीत जाते हैं। 6 महीने आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा समय है। आपको ना तो पूरी ज़िंदगी चाहिए, ना ही कोई जन्म चाहिए। सिर्फ इसी जन्म में 6 महीनों में आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं और ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक नए इंसान का जन्म हुआ है। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। चाहे आप शारीरिक तौर पर फिट होना चाहते हैं, मानसिक तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, किसी रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, फाइनेंस आपका अच्छा हो, आप ये चाहते हैं, जो भी आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही आप बन जाओगे। क्योंकि 6 महीने में ऐसा जादू हो सकता है और वो जादू आप कर सकते हैं अपने आप के साथ। सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच सुनने से ये जादू नहीं होता, सिर्फ सुनकर उसको समझ लेने से ये जादू नहीं होता। इस जादू के लिए एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है और उसी सिस्टम की आज हम बात करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ता है कि हमें अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ, जो भी बुरा हुआ, उसकी जिम्मेवार हम सिर्फ खुद हैं। ना ये समाज, ना ये परिवार, ना कोई हमारा लाइफ पार्टनर, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई और इंसान, और ना ही ये हमारे देश का, हमारे समाज का सिस्टम। हमारे साथ अच्छा हुआ है उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं, अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं। यानी कि हमें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, यानी कि हमें ब्लेम गेम से बचना होगा। कभी भी ऐसा नहीं कहना कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए मेरे फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए मेरा बॉस रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए मेरा लाइफ पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर एक इंसान के साथ होती हैं। चलो मान लिया कि कई जगह पर हमारे साथ गलत हुआ है, मान लिया कि किसी जगह पर पेरेंट्स ने गलत किया, किसी जगह पर ब्रदर सिस्टर ने गलत किया, किसी जगह पर लाइफ पार्टनर ने गलत किया, किसी जगह पर हम सिस्टम की आड़ में आ गए तब हम फेल हो गए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हर एक इंसान के साथ होती हैं। किसी के साथ ज़्यादा होती हैं, किसी के साथ कम होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क होता है, वो होता है माइंडसेट में। जो विनर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो ब्लेम नहीं देते,
वो स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो हमारी गलती के कारण हुआ है, या जो कुछ भी हुआ है वो किसी भी कारण हुआ हो, अब उस पर हमने रोना नहीं है, पछताना नहीं है, हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यानी कि पहली बात तो ये कि हमें दोष देने से, ब्लेम देने से बचना होगा। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, और आगे भी हमारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद लेनी है। कोई आए, जादू हो जाए, हमारी ज़िंदगी में बदलाव हो जाए, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, नहीं, इसको खूबसूरत बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी खुद की है। जो भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी खुद की है। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के, अपनी दुनिया के जिम्मेवार हमें खुद बनना पड़ेगा। दूसरी बात, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। किस बात की? कि हम चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोगों से अगर हम पूछें ना कि आप क्या चाहते हो, तो लोगों को यही नहीं पता कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम इस दुनिया में क्या अचीव करना चाहते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा एम क्या है, हमारा पर्पस क्या है। हम एक तरह से भटक रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है वो होती है क्लैरिटी। व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा है, मैंने क्या बनना है, मैंने क्या अचीव करना है, मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, मुझे किस चीज़ में सुकून मिलता है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत क्लैरिटी होती है कि मैंने बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मैंने खूब पैसा कमाना है, और कुछ लोगों को ये क्लैरिटी होती है कि मैंने सुकून में रहना है, बड़ा पीसफुल ज़िंदगी बितानी है, पैसा चाहे कम ही हो। तो इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना कि मेरे साथ वाला बिजनेसमैन बन गया, मैं पीछे रह गया, मेरे साथ वाला ये बन गया, मैं पीछे रह गया, मेरे साथ वाले ने इतना अचीव कर लिया, मैं पीछे रह गया। अगर आपको खुशी जो है वो कम में भी मिल रही है, सुकून आपको कम में भी मिल रहा है, तो वही आपका पर्पस है इस दुनिया में आने का। सुख, शांति। मैं एक जगह पर पढ़ रही थी तो वहाँ पर लिखा था कि ज़िंदगी में आने का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोगों से पूछा गया तो कुछ लोगों ने कहा पैसा कमाना, कुछ लोगों ने कहा खुश होना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हम पैसा भी कमाते हैं, अगर हम खुश भी होते हैं, बड़ी जॉब पर भी लगते हैं, अल्टीमेटली हमारा गोल यही होता है कि हमें सुकून मिले, शांति मिले। तो अगर किसी इंसान को दाल के साथ रोटी खाकर सुकून मिल रहा है तो वो 5 स्टार में भी जो उसे नहीं मिल रहा, तो उसके आने का पर्पस वो उस सुकून को ढूंढना है। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करना कि मेरे साथ वाला ये है तो मैं भी वही बनूं। हो सकता है उसको उस चीज़ में सुकून मिलता हो, आपको उस चीज़ में ना मिलता हो, आपको इस चीज़ में मिलता हो। तो आपने ये तलाश करनी है कि मुझे सुकून किस बात में मिल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से। किसी को बहुत बड़ा महल बनाकर खुशी मिलती है और किसी को पहाड़ों में एक छोटा सा घर बनाकर खुशी मिल जाती है कि मैंने कुदरत के बीच में रहना है, मुझे इसी में सुकून है। तो इसलिए सुकून की परिभाषा आप तय करेंगे, दुनिया नहीं तय करेगी आपके लिए, आपके साथ वाले नहीं तय करेंगे। आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए। आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम जो चाहते हैं उसको पाने की उन 6 महीनों में कोशिश करेंगे। जैसे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा वेट है उसका, वो चाहता है कि मैंने 6 महीनों में अपना 10 kg जो है वेट लूज़ करना है, तो वो चीज़ चाहता है। अगर कोई चाहता है कि मैं मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर हूँ, मैं ज़रा सी बात पर रोने लग जाता हूँ, मैं परेशान होने लगता हूँ, तो मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, तो ये उसकी क्लैरिटी होगी कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। कुछ लोग कहेंगे मैंने खूब डटकर जो है वो पढ़ाई करनी है ताकि मुझे अच्छी जॉब मिले। यानी कि आपने ये तय करना है कि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप हर रोज़ 30 मिनट उस चीज़ को देना शुरू कर देते हो ना जो आप चाहते हो, तो 6 महीने में
आप पूरी तरह से वो चीज़ सीख लेते हो और उसमें परफेक्ट हो जाते हो और वो चीज़ चलकर आपके पास आ जाती है। तो दूसरे नंबर पर आपने अपने आप से ये पूछना है कि मुझे चाहिए क्या। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरे नंबर पर आ जाती है बात प्लानिंग की, कि प्लानिंग भी तो करनी है। जो चीज़ हम चाहते हैं कैसे अचीव करेंगे। अब मैंने पतला होना है, कैसे अचीव करूँगी। मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं जिम जा सकती हूँ, मैं डाइट अच्छी ले सकती हूँ, मैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकती हूँ, ये प्लानिंग मैं करूँगी। अगर मैंने अच्छे नंबर लेने हैं तो मुझे होगा कि मैंने हर एक सब्जेक्ट को कितना समय देना है, मैं वो तय करूँगी। पर एक बात यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ कि प्लानिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है जो हमें बहुत खुशी देता है। जैसे हम थोड़े दिनों बाद ही अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, फैमिली के साथ कभी प्लानिंग बनाने लगते हैं कि इस बार तो हम दिसंबर की छुट्टियों में वहाँ घूमने जाएंगे, इस बार तो हम ये ड्रेसेस लेंगे, अब उसकी शादी होगी ना तो इतनी शॉपिंग करेंगे। तो जब प्लानिंग होती है ना, ये बहुत ही खुशी देने वाला पार्ट होता है। प्लानिंग करके मज़ा बहुत आता है। अभी आप सोचो कि मैं आपको अगर कहूँ कि हम अगली छुट्टियों में गोवा या मुंबई घूमने जाएंगे, तो अभी से हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अच्छा कैसे जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, अच्छा कौन सी ड्रेसेस डालेंगे, वहाँ पर जाकर हम ऐसा फ़ोटोशूट कराएंगे। तो ये जो खुशी होती है ना, इससे डोपामिन रिलीज़ होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग पर ही सिर्फ नहीं रह जाना, प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना है। जो हमने प्लानिंग कर ली है ना, उसको अमल में भी लेकर आना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। प्लानिंग बहुत बार धरी की धरी रह जाती है। हम प्लानिंग करते हैं कल सुबह हम 5 बजे उठेंगे, उसके बाद हम वॉक करेंगे, हम पाठ करेंगे, हम नहाएंगे धोएंगे, हम अच्छा ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाएंगे। लेकिन एग्जीक्यूट वो कौन करेगा? वो हमने ही करना है। बहुत सारे लोग जो है प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, अमल में नहीं लेकर आते और कभी भी वो 5 बजे नहीं उठ पाते। तो इसलिए आपने अपने मन को इतना ज़्यादा दृढ़ करना है कि ऐसे ही चीज़ें नहीं होंगी। अब मैं चाहती तो हूँ कि मैं नंबर 1 यूट्यूबर बन जाऊँ, तो ऐसे कैसे होगा जब मेहनत नहीं करेंगे? ऐसे कैसे हो जाएगा? बैठे बैठे नहीं होगा, सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा करियर बहुत अच्छा हो, मैं पढ़ाई में अव्वल आऊँ, तो अगर पढ़ूंगी नहीं तो पढ़ाई में फर्स्ट कैसे आ जाऊँगी? यानी कि प्लानिंग करने के साथ साथ उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपने इमोशंस को, मन को अपने कंट्रोल में रखना होता है। हमने मन के पीछे नहीं भागना। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है सो जाओ, आधा घंटा और सो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मन को कहो उठो, टाइम हो गया है, अगर हमने अपने लिए कुछ करना है तो उठ जाओ। यानी कि मन को हमने अपना गुलाम बनाना है, मन के गुलाम बिल्कुल नहीं बनना है। तो इसलिए एग्जीक्यूट करोगे आप प्लानिंग, उसके बाद फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट कर लेते हैं लेकिन फोकस्ड नहीं रहते। 4-5 दिनों बाद हमारा मन जो है ना वो डगमगाने लगता है। जैसे हम 3-4 दिन उठे, हमने एक्सरसाइज की, जिम की या पढ़ाई की या जो भी हम काम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से किया, लेकिन 4-5वें दिन हमने कहा चलो छोड़, आज रेस्ट करते हैं। अगले दिन चलो कोई बात नहीं, 3-4 दिन बाद फिर से शुरू करेंगे, अब पक्का करेंगे। फोकस्ड यानी कि उस पर लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अगर अपनी बॉडी को फिट बनाना है, मैंने 2 दिन रनिंग की, 4 दिन नहीं की, चलो सोचो क्या फ़र्क पड़ता है। 2 दिन बहुत हेल्दी खाया, फिर 2 दिन मैंने गलत खा लिया, सोचा चलो क्या फ़र्क पड़ता है। 2 दिन बड़ी अच्छी से पढ़ाई की लेकिन 2 दिन पढ़ाई किताबों को हाथ ही नहीं लगाया, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमारा मन चंचल है, हमारा मन भटकेगा, ये आराम की ओर जाएगा, ये हमें दूसरी दिशा में लेकर जाएगा, लेकिन हमने अपने मन को खींच लाना है और फिर से उसे बार बार याद दिलाना है कि हमने क्या पाना है। पाने के लिए ये करना पड़ेगा। हमने अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात तो सुनी होगी।
जो हम सोचते हैं वो मिल जाता है, लेकिन सोचने से नहीं मिलता। सिर्फ सोचने से हमें कुछ नहीं मिलता, हमें कर्म करना पड़ता है, तब मिलता है। जब हम सोचते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर फोकस्ड रहते हैं, हर रोज़ वो चीज़ करते हैं, फिर हमें पक्का वो चीज़ मिल जाती है। और उसके बाद अकेले करने की आदत डालो। ऐसा नहीं कि कोई साथ में होगा तो हम करेंगे। मैंने सुबह वॉक पर जाना है, कोई साथी मिलेगा तो मैं जाऊंगी। मैंने जिम में जाना है, अगर कोई साथ में दोस्त होगी तो मैं जाऊंगी। मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने लाइब्रेरी जाना है, अरे कोई साथ ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे जाऊं। यानी कि हमेशा एक साथी हमें चाहिए काम करने के लिए। इस अप्रोच को, इस एटीट्यूड को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो भी लंबे सफ़र होते हैं ना, वो हमें खुद तय करने पड़ते हैं। कोई भी इंसान हमेशा के लिए आपके साथ नहीं चलता। ये एक ज़िंदगी सफ़र है, इसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको कहाँ पर अकेले चढ़ना पड़ेगा ये किसी को नहीं पता। अकेले चलने की आदत डाल लो, अकेले काम करने की आदत डाल लो, अकेले कुछ बनने की आदत डाल लो। हमेशा सहारा मत ढूंढो, ये सहारे हमें कमज़ोर बनाते हैं। और जब हम अकेले चलना शुरू कर देते हैं, हम बहुत मजबूत बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम ठान लेते हैं कि इन 6 महीनों में मैंने करना क्या है, उसके बारे में हम सोच लेते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और लगातार वो चीज़ करते रहते हैं, बहाना नहीं बनाते, ब्लेम नहीं लगाते। पूरी जिम्मेवारी हमारी ज़िंदगी के, हमारे फैसलों की, हमारी खुद की है। हम ये समझ लेते हैं तो 6 महीनों में आप जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं 6 महीनों के लिए आप गायब हो जाओ। गायब का मतलब है सिर्फ अपने आप को समय दो, जो आप पाना चाहते हैं उसको समय दो। अगर आप फिट होना चाहते हैं, आप इमेजिन करो आप 6 महीने लगातार हर रोज़ आधा घंटा अपनी बॉडी को देते हो। 6 महीने बाद आप फ़र्क देखना कि आपके शरीर के अंदर बीमारियां कम होने लग जाएंगी, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपके शरीर में फुर्ती आएगी, आप पहले से ज़्यादा फिट और हेल्दी बन जाओगे। अगर हम 6 महीने में आधा घंटा रोज़ अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे कि गुस्सा आ रहा है, मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने हर बात पे रोना नहीं है, मैंने इमोशनली स्ट्रांग बनना है, मैंने ब्लैकमेल नहीं होना है। अगर आप इमोशंस पर आधा घंटा काम करना शुरू कर दोगे, 6 महीने बाद आप देखना कि आप इमोशनली इतने पावरफुल हो जाओगे कि कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा। अगर आप सोचते हो कि मैंने इस करियर पर जाना है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, कि इस लक्ष्य को, इस गोल को मैंने अचीव करना है, आप एक स्किल को रोज़ आधा घंटा दो। आप रोज़ आधा घंटा, अगर आप बोलना चाहते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, या कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, या आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, या आप अपनी पढ़ाई में अपनी बात सबके सामने रखना चाहते हो, आप आधा घंटा उस स्किल को दो। जैसे अगर आप आधा घंटा रोज़ बोलो कैमरे के सामने, सोचो 6 महीने के बाद आपकी स्किल कहाँ पर पहुँच जाएगी। आप पेंटर बनना चाहते हो, आधा घंटा रोज़ पेंटिंग करो और सोचो कि आप 6 महीने बाद आपकी पेंटिंग में कितना सुधार आ जाएगा। यानी कि अगर आप रोज़ आधा घंटा जो है ना उस चीज़ को दोगे जो आप पाना चाहते हो, 6 महीने के बाद आप बिल्कुल बदल जाओगे। शीशे के सामने खड़े होगे, आपको लगेगा कि ये वही इंसान है। नहीं, ये एक बदला हुआ नया इम्प्रूव्ड वर्जन होगा आपका। असल में हमारे में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही होती है। 6 महीने पहले जो हम कर रहे थे ना, हमने 6 महीने वही करना है। उसी टाइम पर उठना है, वही खाना खाना है, वही सुबह उठकर अपने काम पर चले जाना है, वही आकर घर का काम करके सो जाना है। कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने चेंज किया ही नहीं। 6 महीनों से जैसे हमारी लाइफ चल रही थी ठीक वैसे आगे चली जाएगी।
कुछ बदलाव ज़रूरी है। बदलाव के कारण ही हम वो सारी चीज़ें अचीव करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि 6 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाए, जैसा आप चाहते हो, आप तय करोगे आप कैसी ज़िंदगी चाहते हो। 6 महीने अपने आप को दे दो। उस चीज़ को हर रोज़ लिखो, बोलो, समझो, प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो, उस चीज़ पर फोकस हो जाओ और देखना 6 महीने बाद आपके अंदर एक नए इंसान का जन्म होगा। गायब हो जाओ 6 महीने दूसरों के लिए और अपने लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और किसी प्रोग्राम के साथ और किसी मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।